हर हर महादेव। जय माता की। आप सभी भक्तों को श्रावण मास की मंगला गौरी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता की कृपा सदैव बनी रहे। मंगला गौरी व्रत सावन के प्रत्येक मंगलवार को रखा जाता है। इस व्रत का खास महत्व यह भी है कि यह व्रत सावन माह में पड़ता है। भगवान शिव माता पार्वती को समर्पित माना जाता है। वैवाहिक जीवन के लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी फलदायी माना जाता है। उसी प्रकार इस व्रत को करने से अविवाहित लड़कियों को भी इस व्रत को अपने उज्जवल भविष्य की कामना और अच्छे पति की प्राप्ति के लिए भी कर सकती हैं। इस व्रत को करने से सारे कष्ट विपत्ति दूर हो जाती हैं, संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत को करने से माता गौरी अखंड सौभाग्य होने का आशीर्वाद देती हैं। यह व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए जिन व्रतों का पालन किया था उनमें मंगला गौरी व्रत भी शामिल है। और यह व्रत सावन के प्रत्येक मंगलवार को श्रद्धा अनुसार विधि पूर्वक रखा जाता है। इस बार सावन का पहला मंगला गौरी व्रत 15 जुलाई यानी कि आज रखा गया है। इस दिन महिलाएं मां गौरी की विशेष पूजा करती हैं, व्रत कथा सुनती हैं और सुहाग की वस्तुएं अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। और ऐसा माना जाता है कि यह व्रत नारी जीवन को सौभाग्य, संतोष, स्थायित्व प्रदान करता है। इस दिन मंगला गौरी व्रत की पूजा करने के लिए अभिजीत मुहूर्त है, जो कि पूजा पाठ और शुभ कार्यों के लिए बेहद ही शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:59 से दोपहर 12:50 तक। इस शुभ समय में माता गौरी की पूजा और व्रत का संकल्प तथा कथा का श्रवण जरूर करें। दान आदि करने से भी विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि महिलाएं इस मुहूर्त में व्रत की पूजा संपन्न करें तो उसे अखंड सौभाग्य और पारिवारिक सुख का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। मंगला गौरी व्रत के लिए इस दिन सुबह पूजा स्थान को अच्छे से साफ सफाई कर लें। इस दिन माता मंगला गौरी व्रत का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। यदि आप माता पार्वती की सुबह और शाम में पूजन नहीं कर सकते हैं तो सुबह और संध्या की आरती अवश्य करें। इस दिन दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तमी एवं देवी भागवत पुराण का पाठ करना चाहिए। मंगला गौरी व्रत के दिन सप्तमी का पाठ करने के लिए भी विशेष मान्यता बताई गई है। मंगला गौरी व्रत रखने वालों को चारपाई पर सोना वर्जित होता है। ऐसे में या तो आप जमीन पर सोएं या फिर किसी तख्त पर सोएं। मंगला गौरी व्रत रखने वाले को फलाहार करना चाहिए। इस दौरान सात्विक भोजन ग्रहण करके मन, कर्म, वचन की शुद्धता को जरूर ध्यान रखना चाहिए। जो स्वास्थ्य के कारण से व्रत नहीं रख पाते हैं वह भी सात्विक भोजन करके ब्रह्मचर्य का पालन करके माता की पूजा कर सकती हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर सकती हैं या फिर अभिजीत मुहूर्त में सबसे शुभ मुहूर्त रहता है। इस मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। वेदी को अच्छे से साफ करके इसे फूलों और रंगोली से सजाकर पूर्व उत्तर दिशा की ओर पूजा के लिए पवित्र स्थान बनाएं। साथ ही देवी गौरी की मूर्ति तस्वीर को वेदी पर स्थापित करें। माता की पूजा करने से पहले आटे से बने घी का दीपक जरूर जलाएं। माता गौरी को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें। फिर धूप और दीप जलाएं, देवी की पूजा करें। पूजा करने से पहले माता पार्वती को यह परिवार पूजा वाले स्थान पर आने का आह्वान करें। इसके अलावा माता गौरी को समर्पित पवित्र मंत्र का पाठ जरूर करें। माता गौरी को 16 की संख्या में लौंग, सुपारी, पान, इलायची, फल, मिठाई, अन्न प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद ही मंगला गौरी व्रत से जुड़ी कथाएं इस दिन जरूर पढ़ें। उसके पश्चात ही आरती करें। पति की लंबी आयु, परिवार की भलाई व सुखी जीवन के लिए माता गौरी से आशीर्वाद जरूर लें। इस दिन मंगला गौरी व्रत की पूजा करते समय आपको इस खास मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, जिससे मां मंगला गौरी की विशेष कृपा आप पर बरसेगी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। इसके अलावा आप इस दिन ओम हूम उमा महेश्वराय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आइए अब श्रद्धा और प्रेम भाव से मां मंगला गौरी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। आप सभी श्रोतागण इस व्रत कथा को प्रेम पूर्वक और श्रद्धा भाव से सुने। आप सभी की मनोकामनाएं मां मंगला अवश्य ही पूर्ण करेंगी। प्राचीन समय में धर्मपाल नाम का एक सेठ रहता था, जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। यह सेठ सर्वगुण संपन्न था और भगवान शिव का परम भक्त भी था। सेठ धर्मपाल की शादी एक गुणवान स्त्री से हुई, किंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की कोशिश में दोनों पति पत्नी लंबे समय से जुटे हुए थे, किंतु काफ़ी प्रयासों के बाद उनको सफलता हासिल नहीं हुई थी।
तब सेठ ने एक पंडित से इस समस्या का कोई उपाय पूछा। तब पंडित ने सेठ को माता पार्वती और शिव की पूजा करने की सलाह दी। इसके बाद दोनों पति पत्नी महादेव और गौरी की उपासना करने लगे। फिर एक दिन दोनों पति पत्नी की पूजा से प्रसन्न होकर महादेव धर्मपाल की पत्नी को साक्षात दर्शन दिए और उन्हें कहा कि जो वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। तब धर्मपाल की पत्नी ने संतान प्राप्ति की इच्छा जताई। तब माता पार्वती और शिव ने धर्मपाल और उसकी पत्नी को संतान का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ ही यह भी बताया कि तुम्हारी संतान अल्पायु होगी। इसके पश्चात धर्मपाल के घर एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। इसके पश्चात ज्योतिष की सलाह लेने के बाद धर्मपाल ने अपने पुत्र की शादी एक ऐसी कन्या से कराई जो मंगला गौरी व्रत का पालन करती थी। समय बीतने पर पता चला कि धर्मपाल के पुत्र की मृत्यु नज़दीक है, किंतु उसकी पत्नी इस व्रत को करती थी, इसलिए धर्मपाल के पुत्र की मृत्यु नहीं हुई और अपनी पत्नी के रखे गए पूर्ण व्रत से वह दीर्घायु हो गया। ऐसा माना जाता है कि तभी से इस व्रत का पालन किया जाने लगा और इसी वजह से सभी नवविवाहित महिलाएं इस व्रत को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं। अपने लिए एक लंबी और सुखी सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। जो महिलाएं इस दिन मंगला गौरी व्रत का पालन करती हैं वह महिलाएं अखंड सौभाग्य होने के साथ साथ संतान प्राप्ति का भी सुख प्राप्त करती हैं। और जो महिलाएं इस व्रत को नहीं कर सकती हैं वह महिलाएं इस दिन पूजा कर सकती हैं और इस व्रत का पालन कर सकती हैं। इस व्रत का विशेष ध्यान रखें। इस व्रत में भोजन में अनाज दालें जैसे गेहूं, चावल, लहसुन, प्याज, तला भुना भोजन, साधारण नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस विधि से मां मंगला गौरी व्रत रखने से और व्रत कथा का श्रवण करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यहीं पर मां मंगला गौरी की व्रत कथा संपन्न होती है। प्रेम से बोलिए मां मंगला गौरी माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।